मैम कर दिया। गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री, यानी कि ये एक पोयम है। किसके बारे में पोयम है? एक पेड़ को मारे जाने के लिए, ठीक है। यानी कि हम एक पेड़ को कैसे मारते हैं, और एक पेड़ को भी मारना ऐसे ही है जैसे एक हम ह्यूमन यानी कि एक मानव को मारते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ हमें आउटलाइंस दी हुई है, वो हम पढ़ लेते हैं। ब्लू वाले बॉक्स के अंदर इसने बोला यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, ट्री को काटते हुए देखा होगा आप लोगों ने। बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो पेड़ को काट सकते हैं? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं? काट सकते हैं ना, बताइए यस और नो, से यस और नो। यस मैम। नो मैम। ठीक है, नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं बच्चे? मैम काट सकते हैं पर काटने नहीं चाहिए। हाँ काट सकते हैं लेकिन काटने नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और उनके अंदर भी जीवन होता है। ठीक है, इट इज इजी टू डू सो, और ये करना क्या है? बहुत इजी है। ठीक है, लेट अस रीड द पोयम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। चलिए हम पोयम पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पोएट है वो क्या कहते हैं। बच्चों ये जो पोयम है ऑन किलिंग अ ट्री, ये लिखी है गिव पटेल ने। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है पोयम ये? गिल ठीक है, आगे गिल स्टार्ट पटेल। करते हैं। इट हाँ ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं अपन। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। ये कह रहे हैं कि एक पेड़ को मारना क्या है? बहुत कठिन काम है और ये बहुत टाइम लेता है। ठीक है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, मतलब कि जैसे होता है ना कि मतलब चाकू से एक कट मारना, एक पेड़ वैसे नहीं मरता है। जैसे एक ह्यूमन होता है, उसके अंदर आप चाकू धीरे से भी लगा दो तब भी क्या होता है? ह्यूमन के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं मर जाने के। ठीक है, लेकिन पेड़ के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको पूरा खत्म करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी सारी डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं बता भी देती हूँ। क्योंकि एक पेड़ जो होता है वो छोटे से होकर इतना बड़ा होता है, उसकी रूट्स इतनी फैलती है और उसके अंदर इतने सारी शाखाएं, ब्रांचेस वगैरह ये सब आती हैं, और उसका तनाव, जड़ वगैरह सब इतने नीचे तक जाता है, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves। ये कह रहे हैं कि स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ये भूमि पे क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है, कंज्यूम करता है। कंज्यूम लाइक जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम क्या कंज्यूम करते हैं? हम खाना कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, वाटर करते हैं। ठीक है, हम ये सब चीजें क्या करते हैं? खाते हैं। तो कंज्यूमिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज हम खाते हैं। ठीक है, जिस चीज का हम यूज करते हैं। समझ आया बच्चों? ये कह रहा है राइजिंग यस। आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। जैसे मिट्टी देखी है आपने? मिट्टी के ऊपर क्या होते हैं? क्रस्ट होते हैं थोड़े थोड़े, तो ये पेड़ उसके अंदर से निकल के उसको खाते खाते ये बड़ा होता है। ठीक है, और बहुत सालों तक क्या लेता है? सनलाइट, यानी कि जो सन की जो लाइट होती है, हवा, पानी, ठीक है, और बहुत सारे लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग। आपने वो देखा होगा, ये जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, जैसे हमारे ह्यूमन होते हैं, जितने आपने देखे होंगे, बड़े बूढ़े देखे होंगे, उनकी स्किन कैसे हो जाती है? थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ना बच्चों? जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन क्या होती है? सॉफ्ट होती है। और ऐसे ही जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतने सॉफ्ट होते हैं, और जब बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं उनके ऊपर एक क्या जम जाती है? लेप्रस हाइड, यानी कि उसके अंदर जो छाल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो पेड़ होता है वो छुपा हुआ होता है। तो बाहर उसके तने के ऊपर क्या हो जाती है? वो छाल टाइप की जो जम जाती है, उसको बोला है इन्होंने। ठीक है,
ऐसे ही जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, बड़े बुजुर्ग आपने देखे ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको समझ सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो लीव्स होती है वो स्प्राउट करते हैं। स्प्राउट मतलब जैसे आपने स्प्राउट वो देखे होंगे, चने मटर वगैरह, उसको आप 1-2 दिन के लिए रख दो पानी में भिगो के या कपड़े के अंदर डाल के, उसके अंदर क्या हो जाता है, स्प्राउट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही पत्तियां भी क्या होती है, निकलती है उसमें से, और एक पत्ती से बहुत सारी पत्तियां बनती है, आपने देखी होंगी, ठीक है। सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it, not so much pain will do it। तो ये कह रहे हैं इसको सिर्फ एक पत्ती को काटना या एक तने को काटना क्या है, इसके लिए ज्यादा पेनफुल नहीं है, ठीक है। अगर हम एक काटना चाहे तो ये क्या होगा, इसको कुछ भी नहीं होगा और उसको पेन भी नहीं होगा। लेकिन सेम एज अगर हम एक व्यक्ति के एक फिंगर भी काट दे तो उसको बहुत पेन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फॉर्म क्लोज टू द ग्राउंड, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ये कह रहा है कि जैसे अगर हमने इस पे से कहीं से भी काट दिया, हमने एक ब्रांच काट दी इसकी, तब क्या होता है, ये अपने आप को हील कर लेता है, ठीक है। यानी कि अपने आप को ठीक कर लेता है ये, ठीक है। पेड़ के अंदर ये क्या होती है, एनर्जी होती है उसकी, मतलब वो अपने आप को ठीक कर लेता है जहां से भी उसको कट लग जाता है, ठीक है। Will rise cold green twigs, miniature box which is unchecked will expand again to formal size। और ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो क्या होती है, बहुत सारे कर्ल्स ग्रीन ट्विग्स, यानी कि जो ब्रांचेस होती है और जो लीव्स होती है वो कैसे कैसे करके निकलती है, ग्रीन ग्रीन कलर की कर्ल्ड में भी निकल जाती है, ठीक है। और वो फिर से अपने साइज में आ जाती है जैसे वो पहले होती है, ठीक है। और जो वो निकलती है वो कर्ल निकलती है, ठीक है, जहां से हम उसको काटते हैं। 2 पैराग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए बच्चों, आपको समझ आए? यस मैम। किसी को कहीं पे यस मैम। कंफ्यूजन, यस मैम। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कंफ्यूजन हो वो पूछ सकता है दोबारा से। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out। ये कह रहे हैं कि no, the root is to be pulled out। जो रूट है उसको बाहर खींचना क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन उसको खींचा जा सकता है, ठीक है। और वो पेड़ एक जब भी खत्म होता है जब हम उसकी रूट जमीन में से निकाल देते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको हमें टाइटली बहुत उससे रस्सी से बांधना होता है, तभी वो पुल्ड आउट हो सकती है, ठीक है। और उसको तभी निकाला जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। Or pulled out entirely out of from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। ये कह रहा है कि जो एक पेड़ होता है वो मतलब अर्थ में मिट्टी में एक केव की तरह वो उसके अंदर होता है, ठीक है। यानी कि गुफा में अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो उसकी जो जड़ें होती है वो क्या होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है। क्योंकि वो व्हाइट कलर की होती है और गीली गीली होती है, ठीक है। और वो अर्थ में नीचे छुपी हुई होती है कई सालों से, इसलिए वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। आगे कहते हैं देन द मैटर ऑफ स्कोरिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग विदरिंग एंड देन इट इज डन। फिर ये कह रहा है अगर आप उसकी जड़ें यानी कि उसकी रूट्स अगर आप बाहर निकाल दोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसको वो खराब हो जाएंगी, ठीक है। उसको सन से और एयर से वो क्या कैसी होने स्टार्ट हो जाएगी, वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएगी और वो आपस में गुड़मुड़ टाइप की हो जाएगी, ठीक है। और वो पत्ते देखे आपने, पत्ते जब पेड़ से नीचे गिर जाते तो वो वैसे हो जाते, बहुत हार्ड हार्ड टाइप के। उसको हम अगर हम क्रश करना चाहे तो इसमें से क्रश की आवाज आती है, ठीक है। तो ये बच्चों ये आपकी पोएम थी। अब मुझे उम्मीद है सभी को समझ आ गई होगी अच्छे से। जिस भी बच्चे को यस। इसमें कोई कंफ्यूजन है वो मेरे से पूछ लीजिए अभी।